आज हम सीखेंगे स्ट्रेट प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग। सो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी स्ट्रेट प्लाज़ो की कटिंग स्टिचिंग। ये रहेगा प्लाज़ो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये पैंट नहीं प्लाज़ो है। और मैं इसमें अंतर भी बताऊंगी आपको, कैसे इसकी कटिंग करेंगे, कैसे इसकी स्टिचिंग करेंगे। डिटेल में समझना है आपको, बारीकी से मैं समझाऊंगी, पर आपको फुल वीडियो देखना होगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि मैंने कहाँ पे क्या सिखाया है ना। आप ध्यान से देखा कीजिए। आप क्वेश्चन करते हो ना, तो आप ध्यान से देखें, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन का आंसर दिया होता है वीडियो के अंदर ही। तो फ़िलहाल कपड़ा कैसे फ़ोल्ड किया है, फ़िलहाल मैंने कपड़े को ना प्रेस कर लिया है और 4 फोल्ड में रख लिया है। मैं पहले आपको कागज़ पर फ़ोल्ड करके दिखाती हूँ। पहले आपको नाप निकाल के रख लेना है, जिस नाप से आप बनाओगे। इस प्लाजो की लेंथ है वो है 37 इंच, और जो इस प्लाजो की थाई है, जो यहाँ पे हम नापते हैं ना, वो है 24 इंच। बेल्ट है 28 इंच, जो इलास्टिक हम लगाएंगे। और घेर जो रहेगा प्लाजो का नीचे की ओर से, वो 10 इंच रहेगा। ठीक है, 10 इंच मतलब 20 रहेगा टोटल, पर हम इस तरह से करते हैं ना हाफ, तो 10 रहेगा इस तरह से, और टोटल करते हो तो आप 20 रहेगा रेडी। ठीक है, आपको इस तरह से मेज़रमेंट ले लेना है। अब मैं आपको कपड़ा फ़ोल्ड करके दिखाती हूँ। जैसे ये पूरा कपड़ा है मेरे पास, ये हमारा कपड़ा है पूरा। इसको हम इस तरह से पहले फ़ोल्ड करेंगे चौड़ाई में। ठीक है, ये किनारी वाले भाग होते हैं कपड़े के, चौड़ाई में फ़ोल्ड किया इस तरीके से। अब इसे हमने ऐसे फ़ोल्ड कर दिया इस तरीके से। यहाँ पे आप देखें, छोटा बड़ा फ़ोल्ड किया है। ये वाला मैंने 2 इंच छोटा, ये बड़ा रखा है। आपको कपड़ा बिल्कुल ऐसे ही फ़ोल्ड करना है। एक बार और दिखा देती हूँ मैं। ये पूरा कपड़ा है, इसे ऐसे फ़ोल्ड किया, फिर इसे ऐसे फ़ोल्ड किया, 4 फोल्ड में हो गया। और यहाँ पे 2 इंच छोटा बड़ा रखेंगे, ये वाला छोटा और ये वाला बड़ा। आया समझ आपको? इस तरह से मैंने कपड़े को बिछा लिया है। प्लाज़ो में चाहे इस साइड खुला हो कपड़ा, चाहे इस साइड, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरा यूज़ हो जाता है। ये प्लाज़ो की कटिंग की बता रही हूँ मैं। अब करते हैं ड्राफ्टिंग। तो कपड़ा मैंने ऐसे ही फ़ोल्ड किया है, पहले ऐसे फिर ऐसे, देख सकते हो आप। सबसे पहले हमने कपड़े को फ़ोल्ड करके रख लिया है। अब ऊपर की ओर से पहले सीधा करेंगे ऊपर वाले पार्ट पे। इसे कट करके निकाल देंगे, क्योंकि ये छोटा बड़ा है ना, इसीलिए। यहाँ पे हम 2.5 इंच लेंगे ऊपर की ओर, जो कि हमारा जाएगा इलास्टिक में। अब हमने इस पूरे कपड़े का सेंटर निकाल लेना है। यहाँ से जो भी ये सेंटर है ना, ऐसे इंची टेप को फोल्ड करेंगे, सेंटर निकल आएगा। ठीक है, पूरे कपड़े का सेंटर निकाल लिया। अब रेडी लेंथ लेंगे, 37 है कस्टमर की, 37 इंच पे। कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है लेंथ में। फिर हमने ये वाला निशान सीधा कर देना है। उसके बाद हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है फोल्ड करने का। ये निशान हमने पूरा लगाना है यहाँ तक। अब हमने जो हमारा सेंटर है, वो हम पूरे कपड़े का सेंटर निकाल लेंगे। जितना यहाँ पे आ रहा है, इतना ही हम इस तरह लगा लेंगे निशान। इंची टेप को सीधा रख लीजिए इस तरह से, और सेंटर लगा दीजिए। ये हमारा कपड़े का पूरा सेंटर निकल आया। ठीक है, अब यहाँ पे हिप राउंड है 40, तो हम 40 में क्या करेंगे, चौथाई भाग करेंगे। चौथाई भाग आएगा 10 इंच। 10 में मैं 3 जोड़ दूँगी और। ठीक है, जो भी हिप राउंड है उसका चौथाई भाग, उसमें 3 इंच प्लस करेंगे, 13 आएगा। अब 13 को हमने आधा करना है। वैसे हम नॉर्मली ऐसे 13 रख देते हैं, तो 13 का आधा, 13 का आधा होता है 6.5। तो इस 6.5 पॉइंट को हम यहाँ पे रखेंगे। इधर 6.5 आ जाएगा और 6.5 इधर आ जाएगा। टोटल हमारा 13 इंच हो गया चौड़ाई। अब हमने आसन के लिए निशान लगाना है। आसन मैं इसमें रखूँगी 12 इंच, क्योंकि 13 इंच ज़्यादा हो जाएगा मेरे कस्टमर के लिए, क्योंकि वो नीचे पहनते हैं। वैसे नॉर्मली हम जितना यहाँ आता है उतना ही रखते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा है, अगर आपको नीचे बांधना है, बहुत नीचे बांधते हो, तो आप आसन 12 तक रखोगे तो ठीक रहेगा, और 42 हिप तक तो ठीक ही रहेगा, और 42 से ऊपर जाएंगे तो आप 13 रख सकते हो, और 40 से नीचे जाओगे तो आप 11 11.5 काफ़ी है। ठीक है, ये नॉर्मल बेसिक से हैं। कुछ भी अगर समझना है तो 12 इंच ले लो, बिल्कुल भी गलत नहीं होने वाला, परफेक्ट रहेगा। 12 इंच लगा दिया। यहाँ से भी हमने इस तरह से सीधा निशान लगा लेना है।
जैसे कि जितना यहाँ पे आ रहा था ना 6.5, ऐसे, क्योंकि ये निशान हमें ऐसे मिल जाएंगे ना जिससे हम आसन की गोलाई कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अब मैं आसन अपनी ओर लगाऊंगी। यहाँ पे थाई का माप है, जैसे कि थाई का माप है यहाँ पे मेरे कस्टमर का 24, तो 24 का आधा हो गए 12। ठीक है, 12 इंच में मैं 1 2 3 3.5 की लूजिंग ऐड करूँगी। मैं यहाँ पे प्लाज़ो में 3.5 इंच की लूजिंग ऐड कर रही हूँ। थाई का जो माप है उसका आधा करेंगे, प्लस उसमें 3.5 करेंगे। बहुत लूज़ पहनना है तो 4 करेंगे, पर 3.5 भी काफ़ी है, क्योंकि 12 तो फिट वाला चाहिए हमें, उसके बाद ये 3 3.5 काफ़ी रहेगा। ये मार्जिन वगैरह ऐड करके, ये इसमें कोई अलग से मार्जिन ऐड नहीं किया जाएगा। आप कहते हो ना कि एक साथ क्यों कट करते हो, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से आएगा 15 इंच पे। अगर आपको लूज़ पहनना है तो ये चीज़ बढ़ा दीजिए यहाँ से। ठीक है, 16 17 18 जो भी करना है, बट मैंने आपको मेथड बता दिया। थाई का आधा प्लस 3 इंच, 3.5 इंच काफ़ी रहेगा। तो मैं यहाँ पे 15.5 रख रही हूँ अपने कस्टमर के हिसाब से। फिर यहाँ पे ये जो गलती करते हैं ना सब लोग, बिल्कुल ऐसे गहरी गोलाई कर देते हैं, फिर आसन में खिंचाव तो होना ही है। आप यहाँ पे नॉर्मल गोलाई करें, म्यानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ से 2 या 2.5 है, और इस तरह से आपको गोलाई करनी है बिल्कुल इजी तरीके से। ठीक है, लोग क्या करते हैं, इतनी गहरी गोलाई कर देते हैं, तो म्यानी की ज़रूरत तो पड़ेगी, इसमें म्यानी की ज़रूरत ही नहीं है, गारंटी से कहती हूँ, आप बना के देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब मेरे कस्टमर का जो बॉटम है वो रखना है इस तरह से 20, मतलब पूरा राउंड में मैंने मेज़र किया तो 20 आएगा, लेकिन 20 का आधा करेंगे 10। 10 हमें ऐसे लेना है कि 5 इधर जाएगा और 5 उधर, तरीके से 1 इंच इस साइड 1 इंच इस साइड, तो मेरा आ गया टोटल 12, 6 इधर 6 इधर, हो गया। आया समझ आपको? दोनों साइड के लिए 1 1 इंच मार्जिन लेना है, और फिर आपका वही बच जाएगा 10 इंच, जितना आपको चाहिए। मेरी कटिंग में क्या है ना कि ना तो बड़ा मिलेगा आपको ना छोटा मिलेगा, इसलिए नाप सही से लेना। इतना सा भी बड़ा भी नहीं होगा ना इतना छोटा होने वाला है, मैं बिल्कुल फिक्स बनाती हूँ मेरे नाप के हिसाब से। अब आपको ये वाला स्केल यूज़ करना है। ठीक है, इस स्केल को इस तरह से रखेंगे। आसन वाली साइड पे बता रही हूँ मैं अभी फ़िलहाल, ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें चेंजेस करती हूँ मैं। एक साइड इसका यूज़ किया, दूसरी साइड हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, दूसरी साइड मैं इसका यूज़ करूँगी, ताकि जो साइड से प्लाज़ो का लुक है ना वो बहुत ही अच्छा कुर्ती में नज़र आएगा। इस तरीके से रखेंगे, इंची टेप को ऐसे ले जाएंगे। आपको यहाँ पे घेर ज़्यादा बढ़ाना है तो ये यहाँ तक पहुँच जाएगा, जितना आपको बढ़ा सकते हो, जितना आपका कपड़ा है उतना भी आप रख सकते हो। और इससे ज़्यादा घेर चाहिए तो अम्ब्रेला कटिंग होगी प्लाज़ो की, जिसकी वीडियो मैंने चैनल पे डाली हुई है, आप देख सकते हो, सेकंड चैनल पे अम्ब्रेला प्लाज़ो की मिल जाएंगी आपको। अब हमने यहाँ से ये जो पार्ट बड़ा लिया था, इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे हमने आसन को बढ़ाना है, इस साइड बढ़ाएंगे, इसलिए जो कपड़ा हमने लिया था वो एक्स्ट्रा लिया था। आसन हम आसन वाली साइड पे बढ़ाएंगे, जो कपड़ा हमने लिया है ना इसीलिए बड़ा लिया था, बैक पार्ट का आसन बड़ा करने के लिए। अब यहाँ पे तो ये यहीं पे रहेगा, बस यहाँ से तिरछा हो जाएगा ऐसे, ये यहाँ मिल जाएगा। इस साइड से 1.5 इंच एक्स्ट्रा आसन है, बाकी चारों पार्ट सिमिलर है, मैं कोई भी छोटा बड़ा नहीं करने वाली हूँ, बिल्कुल फिक्स रहेगा, परफेक्ट आएगी इसकी फिटिंग। आप बना के देखना और फिर मुझे कमेंट करना। एक चीज़ और, सब लोग कहते हैं कि 2 मीटर में लेंथ कितनी निकल सकती है, तो 2 मीटर में आप 39 इंच होता है डबल करके, तो आपकी लेंथ बस 37 38 निकल सकती है, लेकिन आपको पूरा 39 निकालना है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक चीज़ कर सकते हैं, ये अलग से लगा लीजिए फोल्ड करने वाला, ये पार्ट अलग से लगा लीजिए फोल्ड करने वाला, यहाँ पे कपड़ा रख के अलग फोल्ड कर दो, यहाँ पे कपड़ा रख के अलग फोल्ड कर दो बेल्ट के लिए, तो हमें जो पूरी कपड़े की लेंथ है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो 2 मीटर में इतने, इससे ज़्यादा लेंथ नहीं बनती है कि भी 39 से ज़्यादा बन जाए, बिल्कुल भी नहीं बनने वाली। और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जो भी लोग कहते हैं कि प्लाज़ो में तो आप निकालते हो सेंटर, पैंट में क्यों नहीं निकालते, तो पैंट में मैं नहीं निकालती हूँ, मेरा मेथड यही है। बाकी अगर आपको पैंट वैसा वाला सीखना है कि भाई एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं, साइड से छोटा बड़ा रखते हैं, तो सेकंड चैनल पर मैंने वो वीडियो डाली हुई हैं, क्योंकि पहले मैं भी वैसे ही बताती थी, लेकिन मैंने फिर अपना खुद का मेथड बना के तैयार किया है,
उससे अब मैं कटिंग स्टिचिंग करती हूँ। पहले मैंने भी वही वाला बनाना स्टार्ट किया था और लोगों को वही सिखाया था, वो भी ठीक बनता है, बट मैंने खुद का मेथड फिर से रेडी किया है जो कि मैं बनाती हूँ आजकल, ठीक है। तो उस तरह की वीडियो देखनी है आपको छोटे बड़े वाली, तो वो आप सेकंड चैनल पे देख सकते हो, बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। बाजू की कटिंग हो गई है, अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। इस वाले आसन को ऐसे स्टिच करना है और इस वाले आसन को ऐसे स्टिच करना है, ठीक है। इसमें कपड़ा कम है तो पॉकेट तो जॉइंट वाला बनेगा, वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी पॉकेट कैसे लगाते हैं, क्योंकि पॉकेट की वीडियो मैंने बहुत सारी शेयर की हुई हैं और जॉइंट वाली आपको समझ में भी नहीं आएगी शायद। ये हमारी पॉकेट कट हो गई है। पहले मैं आसन स्टिच करूँगी, पॉकेट लगाऊंगी, फिर आपको दिखाऊंगी, ठीक है। आसन की सिलाई लगा ली है, अब हमने दोनों पार्ट आपस में जॉइंट करने हैं, तो दोनों की सीधी साइड इस तरह से रखेंगे। ये भी सीधा है, ये भी सीधा है। अब आपको इस तरह से रखना है, एक के ऊपर एक, और साइड की सिलाई लगानी है। अगर आपको साइड की सिलाई लगाने में दिक्कत आ रही है तो आपको क्या करना है, एक तरफ से थोड़ा सा सिलना है 1 इंच तक, फिर उसके बाद दूसरी तरफ से सिलना है ताकि दोनों पार्ट बराबर रहें। छोटा बड़ा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये मैं हमेशा बारीकी से बताती हूँ क्योंकि जो बिगनर्स हैं उनको दिक्कत ना आए, ठीक है। अब हमने सिलाई लगा ली है साइडों की, अब हम लगाएंगे इलास्टिक। तो इलास्टिक के लिए क्या करना है, ऊपर की ओर से जो हमने कटिंग के समय पे 2.5 इंच लिया था ना, तो निशान लगा देंगे। इससे होगा ये कि आपका कम या ज़्यादा फोल्ड नहीं होगा, दोनों साइड का हमारा इक्वल रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको इलास्टिक लगानी है। इलास्टिक जो भी हिप साइज़ है उसका 12 इंच माइनस करना है। मान लीजिए 40 है तो 12 माइनस किया 28 हो गया, है ना। इस तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया है। नेफा फोल्ड करने का आसान तरीका ये है कि आप इस तरह से डबल फोल्ड करें और इस निशान के हिसाब से फोल्ड करें। इसके ऊपर इलास्टिक रख के चेक करें, थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए चौड़ाई, पिन से सिक्योर कर लें। चारों जॉइंट हमने ऐसे ही पिन से सिक्योर कर लेने हैं ताकि जो हमारा नेफा है वो एक बराबर फोल्ड हो और ये जो जॉइंट है आमने सामने के एकदम बराबर आने चाहिए। चारों जॉइंट आमने सामने होने चाहिए। इस तरह से आप इलास्टिक डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छा इलास्टिक बैठेगा और नेफा भी हमारा बिना झोल का फोल्ड होगा। ये जो निशान है ना, इस तरह से पकड़ना है, ये ना तो ऊपर जाए और ना नीचे, ना ऊपर जाना चाहिए ना इस साइड जाना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल साइड पे रहेगा तो आपको फोल्ड करने में ईजी होगा। नेफा फोल्ड कर लिया, चारों जॉइंट आमने सामने हैं, चारों सिलाई आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं है। अब हमने जो 2 इंच गैप छोड़ा है वहाँ से इलास्टिक एक पिन की सहायता से डालेंगे, दूसरी ओर निकालेंगे, फिर दोनों की जो कॉर्नर है आपस में अटैच कर देंगे, जॉइंट कर देंगे, जो गैप है उसे बंद कर देंगे। नीचे का बॉटम है वो अंदाजे से फोल्ड बिल्कुल नहीं करना है। जो कट लगाए यहाँ पे ये क्रीज इस तरह से बनाएंगे। क्रीज बनने के बाद दूसरी साइड पे आपको निशान लगाना है, क्योंकि हमने कट दोनों साइड लगाए थे ना, इसीलिए ये क्रीज बन गई। निशान पे पकड़ेंगे और इस तरह से कट से कट मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे और आप इसको निशान लगा लें। जो लोग बिगिनर हैं वो इस तरह से निशान लगा लें ताकि फ़ोल्ड करने में इजी रहे, कम या ज़्यादा फोल्ड ना हो। दोनों साइड के जो पैर हैं प्लाजो के वो एक बराबर रहें। निशान लगा के छोड़ देंगे। पहले ये वाली सिलाई लगाएंगे, लेकिन ये मार्जिन एक साइड को होना चाहिए, यहाँ से भी और ऊपर से भी। फिर ये सिलाई हमने पहले टक कर लेनी है आसन के पास से थोड़ी सी दूरी में, यहाँ पे थोड़ी दूरी पे आप सिलाई लगा लें। उसके बाद नीचे की साइड से स्टार्ट करें, ये वाली सिलाई पूरा ले जाएं दूसरे पैर तक, बिल्कुल नीचे तक, यहाँ तक। उसके बाद आपको बॉटम फोल्ड करना है, ठीक है। निशान पहले लगाएंगे लेकिन फोल्ड बाद में करेंगे। इसमें हम साइड की सिलाई पहले लगा लेते हैं दोनों साइड और फिर आपको बॉटम फोल्ड करनी है राउंड राउंड। यहाँ पे हमने इलास्टिक लगा लिया है, 2-3 बार स्ट्रेच करेंगे ताकि गैदर बराबर हो जाए। फिर आपको ऊपर से खींचते हुए इस पर सिलाई लगा देनी है, जैसे कि इस तरह से, ठीक है। सुई नीचे करके खींचे वरना हाथ में लग जाएगी आपके। फिर उसके बाद नीचे हमने बॉटम फोल्ड कर लिया, राउंड पे फोल्ड किया है, दोनों साइड की जो सिलाई है वो अंदर हो चली गई है। प्लाजो में हम राउंड वाला फोल्ड करते हैं, पैंट में दूसरी तरीके से फोल्ड करते हैं। अब आप कैसे यकीन करोगे इसकी लेंथ कंप्लीट आई है कि नहीं, तो यहाँ आप देख सकते हैं मुझे 37 चाहिए था तो 37 कंप्लीट आ गई है मेरे प्लाजो की। तो मैंने आपको बहुत आसान तरीका बताया है स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग स्टिचिंग का। पहनने के बाद कुछ इसका लुक इस तरह से आ रहा है, वैसे ही कस्टमर का है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया के लिए पहन के दिखा दिया है कि भाई कैसे आ रहा है। थोड़ा तो आपको आइडिया लग ही रहा होगा, है ना। मैंने वैसे इलास्टिक फोल्ड किया हुआ है ऊपर से बिकॉज लेंथ ज़्यादा है मेरे अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप देखेंगे बिल्कुल ये ना साइड से स्ट्रेट होना चाहिए, कोई प्रेस नहीं किया है मैंने, बट अभी काफ़ी अच्छे से स्टिच हुआ है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी और बताने की कोशिश करूँगी। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट प्लाजो बन के रेडी हुआ है। कितनी आसान कटिंग बताई, कितनी इजी स्टिचिंग बताई मैंने। कटिंग स्टिचिंग दोनों ही बहुत इजी है। पॉकेट की वीडियो मैंने इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि इसमें जॉइंट था
और जॉइंट आपको समझ नहीं आता तो दूसरी वीडियो में आप पॉकेट अटैच करना देख लेना। तो ये स्ट्रेट प्लाजो बन के रेडी हो गया है। इसकी कटिंग स्टिचिंग आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, आप ना मेरे डेली पोस्ट वाला जो सेक्शन है ना, कम्युनिटी पोस्ट, वहाँ पे आप ज़रूर पढ़ा कीजिए। मैं डेली की अपडेट देती रहूँगी क्योंकि मुझे कहीं जाना है तो उसकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। बाकी आपकी वीडियो भी आती रहेंगी और रिप्लाई भी मैं करती रहूँगी, है ना। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें और बहुत अच्छी अच्छी वीडियो को देखते रहें। बाय बाय।